दोस्तों पीएम आवास योजना 2.0 अर्बन ये स्टार्ट हो गया। इसका एप्लीकेशन आवेदन चालू है और इसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2025। 2025 के लिए सर्वे के लिए एप्लीकेशन चालू हो गया, जिसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2025। तो जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया तो आवेदन कर सकते हैं। जो लोग घर बनाने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता चाहते हैं और उनकी इनकम 3 लाख रुपए से सालाना कम है, तो उन्हें 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता घर बनाने के लिए मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप घर बैठे बिना एक पैसा खर्च किए खुद से आप ऑनलाइन कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, और ये एप्लीकेशन आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों के थ्रू कर सकते हो। तो अभी मैं आपको कंप्यूटर पे बता रहा हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना है PMAY अर्बन 2.0। यहाँ पे आप कर दीजिए इंटर। अब ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप इसको कर दीजिए यहाँ से क्लोज। अब यहाँ पे देखिए लिखा है अप्लाई फॉर PMAY अर्बन 2.0। तो ये जो लोग म्यूनिसिपालिटी एरिया में रहते हैं, मतलब नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं, या शहरी विकास प्राधिकरण मतलब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में आते हैं, तो वो लोग इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम करते हैं सेलेक्ट। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई फॉर PMAY 2.0। इस पे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, या नीचे क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज ये पढ़ लीजिएगा। इसको फिर करते हैं प्रोसीड पर क्लिक। अब आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपको देखिए हाउस होल्ड एनुअल इनकम यहाँ पे फिल करना है। तो यदि आपकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, मतलब खुद की जमीन पे घर बनाने के लिए आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो आप इस ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे। आपको फिर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इस ऑप्शन के तहत आपको घर बनाने के लिए लोन दिया जाएगा, जो कि 12 साल के लिए होगी, और उसकी अमाउंट पहले 8 लाख रुपए तक पर 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलेगा और 2.67 लाख तक की सब्सिडी भी मिलेगी। यदि आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट बना लिया है तो इनकम सर्टिफिकेट के अनुसार ही यहाँ पर इनकम डालें। तो जैसे कि अपनी इनकम जो है मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ 2,80,000, और इस ऑप्शन के अंतर्गत मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। इस ऑप्शन के तहत मैं अपने खुद की जमीन पे घर बना सकता हूँ, जिसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 2.5 लाख रुपए की सहायता मिलती है, सहायता राशि मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है डू यू ओन ए पक्का हाउस इन इंडिया। तो हमारे पास कोई पक्का घर नहीं है, तो इस पर हम कर देंगे नो। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीते 20 वर्षों में आपने गवर्नमेंट की तरफ से कोई हाउसिंग स्कीम का बेनिफिट लिया है, तो हमने नहीं लिया, इसको हम कर देंगे नो। और अब करेंगे एलिजिबिलिटी चेक। इस पर आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना आधार नंबर फिलअप करना है। मैं अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ और यहाँ पे अपना नाम फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद आपको करना क्या होगा, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करिए और जनरेट OTP पर क्लिक करिए। आपके पास एक OTP आएगा और उस OTP को यहाँ पे फिलअप करना है। तो वो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होगा। तो मेरे पास OTP आ गया है और मैं OTP यहाँ पे कर देता हूँ फिलअप। और सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। तो इस लेड कंस्ट्रक्शन बेनिफिशियरी के लिए यहाँ पे फॉर्म ओपन होकर आ गया है। अब इस फॉर्म को करना होगा फिलअप। तो यहाँ पे पान कार्ड नंबर भरना है। यदि आपके पास पान कार्ड नंबर नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, और है तो आप उसे भर भी सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है।
यहाँ पे अब हमें फिलअप करना है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे अपना फिलअप करना है। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको फिलअप करनी है। आप ईमेल आईडी फिलअप कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करिए। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद मैरिजल स्टेटस, यदि आप शादीशुदा है तो वो सेलेक्ट करिए। जो आपके केस में जैसा लागू वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, क्या आप अनाथ है तो नो पर क्लिक है। आपके केस में जो हो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर फिर दिया क्या है, आधार के अनुसार पिता का नाम। तो आधार के अनुसार आपके पिता का जो भी नाम है आप यहाँ पे वो नाम फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद पिता के आधार नंबर, तो जो आपके पिताजी का आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आधार के अनुसार माता का नाम और माता का आधार नंबर भी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद आपको रोजगार की स्थिति, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरी, रेगुलर वेजेस, लेबर, अदर, तो आप जो है यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। यदि आप स्वयं रोजगार कोई कर सकते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड, नौकरी आप करते हैं तो सैलरीड पर्सन। इसके बाद आवेदक का व्यवसाय, आवेदक का व्यवसाय क्या है वो आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट करके फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पर रीजन आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, आप किस धर्म से है। कैटेगरी, आप SC, ST, OBC या जनरल में आते हैं, जो आपकी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरे केस में OBC में यहाँ पर OBC सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद है शैक्षणिक योग्यता, तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या PM स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, PM विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी, झुग्गी चार निवासी के लाभार्थी में से है। तो मेरे केस में ये नो है, हम इसको नो पर क्लिक करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे भरेंगे फैमिली मेंबर डिटेल। यहाँ पे मेरे फैमिली में जो मेंबर है उनका भी हम यहाँ पे नाम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे सेलेक्ट रिलेशन, तो वाइफ है, हस्बैंड है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये वाइफ है तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जेंडर आपको भरना है। आधार संख्या, तो यहाँ पर आपने जिसका नाम ऐड किया उस फैमिली मेंबर का आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद सेलेक्ट ऑक्यूपेशन पे आपको सेलेक्ट करना है कि वो क्या है। ये हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया। ठीक है, फिलअप करने के बाद इसको कर देंगे ऐड पे क्लिक। अब ये एक लाइन ऊपर हो गया, ये हो गया ऐड। इसको आप यहाँ से यदि कुछ गलत है तो एडिट कर सकते हैं या इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो फिर दूसरा जो कोई मेंबर है उसको भी ऐड करने के लिए आप इसी तरह से इस फॉर्म को यहाँ पे फिलअप करेंगे और उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। ये सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, हाउस होल्ड डिटेल्स, हाउस होल्ड डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। देखिए यदि आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है या 3 लाख रुपए तक है तो आपका EWS स्कीम ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर के आएगा। और यदि आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ऊपर है तो LIG और MIG जो आपका ऑप्शन होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। तो मेरे केस में ये 3 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पे EWS ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ रहा है। अब यहाँ पे नीचे फिलअप करना है क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है, तो नो, हमने नो पर क्लिक कर रखा है, कोई भी मकान नहीं है। परिवार के औसत वार्षिक आय रुपए में हमने पहले फिलअप कर दिया तो वो यहाँ पर आ गया। अब पूछ रहा आय प्रमाण पत्र अपलोड करें, इसके लिए हमें चूज फाइल पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखेंगे ओनली PDF फाइल मैक्स साइज अलाउड इज 100 KB। तो सिर्फ PDF फाइल चाहिए और 100 किलोबाइट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे चूज फाइल और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे क्या, इनकम सर्टिफिकेट।
तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट मेरा आ गया है, इसको हम कर देंगे अपलोड। इनकम सर्टिफिकेट ये मेरा यहाँ पर अपलोड हो चुका है। आप चाहे तो वेरीफाई करने के लिए क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड फाइल पर क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि फाइल अपलोड हो गया या नहीं। इसके बाद देखिए नीचे क्या दिया है, इस कस्बे शहर में रहने की वर्षों में संख्या। तो आप यहाँ पे कितने वर्षों से है वो आपको यहाँ पे भरना है। तो मेरा मोर देन 10 ईयर्स है, 10 सालों से ज्यादा है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। घर का स्वामित्व ये आपका खुद का है, रेंट का है या नो हाउस। तो मेरे केस में नो हाउस है, तो हम नो हाउस करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम क्या भरेंगे यहाँ पे, एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में क्या भरना है आपको, यहाँ पे ऊपर दिया प्रेजेंट एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स, वर्तमान पता और संपर्क ब्यौरा। वर्तमान में अभी आप जहाँ पे रह रहे हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डिटेल फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना वर्तमान पता फिलअप कर दिया है। अब इसके बाद आपको फिलअप करना अस्थायी पता, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भरना है। तो उसको भी मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। परमानेंट एड्रेस भरने के बाद अब यहाँ पर आ रहा प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता। तो जिस भी स्थान पे आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाना चाहते हैं वहाँ का आपको एड्रेस यहाँ पर देना है। तो फ्लैट नंबर यदि आपके पास नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे गली और मोहल्ले का नाम फिलअप करना है और जो भी यहाँ पर एड्रेस भरना हो सारे कुछ आपको सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना में मैंने एड्रेस भर दिया, फ्लैट नंबर अभी है नहीं क्योंकि वहाँ पे मेरे पास सिर्फ जमीन है, तो फ्लैट नंबर कोई नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ पर एड्रेस हम डाल देंगे, गली मोहल्ले का नाम, राज्य, सिटी, जिले का नाम, उप जिले का नाम, सिटी यदि वो नगर पालिका के अंतर्गत आता है तो सिटी सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो उडा सिलेक्ट करेंगे। यदि आप शहर में है लेकिन नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आता है, वो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, तो आपको यहाँ पे उडा सिलेक्ट करना है। इसके बाद है शहर का नाम, शहर का नाम आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या फिलअप करना है, भूमि दस्तावेज अपलोड करें। तो जो आपकी भूमि है उसकी दस्तावेज आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यदि जमीन आपके नाम पे नहीं है, आपके पिताजी के नाम पर है, तो भी उसको आप अपलोड कर सकते हैं। या यदि आपके पास जमीन का पेपर नहीं है लेकिन कोई ऐसा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया जिससे सिद्ध होता है कि ये आपकी जमीन है, तो उसकी कॉपी भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे चूज फाइल पे जाते हैं और उस फाइल को हम अपलोड कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं अपलोड। ये हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई। अब हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे भरेंगे बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पर आप वो बैंक डिटेल अपना भरे जो कि आधार कार्ड से लिंक हो, तो ये काफी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट नंबर भरेंगे, यहाँ पे बैंक खाता की पुष्टि। तो एक बार हम बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे दोबारा भरेंगे। यहाँ पर हम भरेंगे क्या, IFSC कोड। तो बैंक का IFSC कोड आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। गेट बैंक डिटेल पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे देखिए नीचे आ गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम यहाँ पे विंध्याचल आ गया शाखा का नाम। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नीचे देखिए, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि आपने केंद्र या राज्य प्रायोजित योजना जैसे अमृत योजना, आयुष्मान योजना, मुफ्त बिजली योजना, PM सूर्य घर, उज्ज्वला योजना आदि आपने यदि किसी तरह का लाभ उठाया तो आपको इस पर क्लिक करना है, वरना नो पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्या देना है, सेल्फ अंडरटेकिंग बाय एप्लीकेंट अंडर BLC वर्टिकल। तो यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। ठीक है, और यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड
हियर एवब इज करेक्ट। तो आपको इस दोनों बॉक्स पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करना है फाइनल सेव। जैसे आप फाइनल सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे एक मैसेज आएगा फॉर्म एप्लीकेशन सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपको एक आईडी भी मिलेगी, एप्लीकेशन नंबर आईडी। उस एप्लीकेशन नंबर आईडी को आप नोट करके रख लीजिएगा, या आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। अभी मेरे केस में क्या है कि पर्सनल डिटेल मेरा थोड़ा सा भी यहाँ पे पेंडिंग रह गया है, तो मैं इसको यहाँ पर फाइनल सेव नहीं कर सकता हूँ। बट एप्लीकेशन करने का तरीका यही है, आप इसी तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं घर बैठे। तो देरी मत करिए, 30 अप्रैल 2025 तक लास्ट डेट से 3 दिन बचे हुए हैं, तो फटाफट आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दीजिए। और मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप सभी को अपना घर मिल जाए। तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।